तो रिवाइज कर लेते हैं पीछे से थोड़ा। देखिए, अरे यार फिर से ये बड़ा हो गया। तो हम लोग देख रहे थे आज DHCP, इसका फुल फॉर्म होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो इसका काम क्या है कि ये इसका काम है आईपी असाइन करना, आईपी असाइन करना ऑटोमेटिकली। ठीक है, इसका हम लोगों ने प्रोसेस भी देखा कि एक क्लाइंट और सर्वर के बीच में आईपी असाइन कैसे होता है। आईपी असाइन करने में एक प्रोसेस होता है जिसको हम डोरा बोलते हैं। ठीक है, तो क्लाइंट सबसे पहले एक डिस्कवर मैसेज ब्रॉडकास्ट करता है, जिसमें ये मैसेज ब्रॉडकास्ट होता है डीएचसीपी सर्वर को ढूंढने के लिए, फाइंड करने के लिए, डीएचसीपी सर्वर। उसके बाद जब सर्वर के पास ये रिक्वेस्ट जाता है तो वो एक मैसेज भेजता है जिसको बोलते हैं ऑफर। ऑफर में क्या होता है, सर्वर ऑफर करता है आईपी एड्रेस क्लाइंट को। फिर क्लाइंट के पास जब वो ऑफर, एक आईपी एड्रेस ऑफर होता है, तो क्लाइंट जब देखता है कि हाँ, सर्वर पूछता है कि तुम ओके हो इस आईपी एड्रेस से, तो क्लाइंट बोलता है, फिर रिक्वेस्ट करता है हाँ मैं ओके हूँ, मुझे ये आईपी एड्रेस भेज दो। सेंड मी द आईपी एड्रेस। फिर सर्वर एक लास्ट एक्नॉलेजमेंट मैसेज भेजता है जिसमें आईपी एड्रेस का कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये तो हो गया प्रोसेस डीएचसीपी का। प्रोसेस हो गया ये। ठीक है, अब इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो प्रैक्टिकल में देखो, ये एक लैन नेटवर्क हो गया, ये हमारा एक लैन नेटवर्क है। लैन नेटवर्क है, यहाँ पे हमने 3 पीसी लिया है। मान लो बहुत सारा पीसी है एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो सब में तो जाके एक एक में जाके आईपी एड्रेस तो दे नहीं सकता है। इसके लिए हम एक या तो एक डीएचसीपी सर्वर ले लेते हैं, और नहीं तो राउटर में ही हम एक डीएचसीपी पूल कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। ठीक है, दो में से एक होता है, तो हम यहाँ पे राउटर पे ही देखेंगे डीएचसीपी पूल कॉन्फ़िगर करके। तो सबसे पहले ये नेटवर्क का जो गेटवे इंटरफेस है, मतलब इस इंटरफेस से हमारा ये नेटवर्क कनेक्टेड है, इस इंटरफेस पे गेटवे आईपी हम दे देंगे। तो हम यहाँ पे आईपी दे रहे हैं 192.168.1.1। ये आईपी यहाँ पे हम असाइन कर दे रहे हैं। तो प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं ना। राउटर में एंटर किया, कॉन्फ़िग मोड में गया, अब यहाँ से कमांड लिखते रहना। इंटरफेस गीगाबाइट ईथरनेट 0x0x0 से कनेक्टेड है। इस इंटरफेस के अंदर घुस गए हम लोग। यहाँ पे इसको आईपी असाइन करेंगे। तो आईपी असाइन करने का कमांड है आईपी स्पेस एड्रेस, फिर आईपी एड्रेस देना है 192.168.1.1। उसके बाद स्पेस दे करके सबनेट मास्क इंटर कर देंगे। आईपी एड्रेस असाइन हो गया। पहले से पोर्ट अगर शट डाउन है तो यहाँ पे नो शट कमांड चला देते हैं। ये हो गया, आईपी असाइन हो गया हमारा इस इंटरफेस पे। ठीक है, इस इंटरफेस पे हमारा आईपी असाइन हो गया। मैं हाँ बोलो। लिख नहीं पाया भैया, लिख नहीं पाया। अच्छा, मैं ओपन कर दे रहा हूँ। हाँ देखो,
गीगाबाइट इथरनेट के बाद डायरेक्ट हम लोग का आईपी एड्रेस का बिटवीन कहिए आईपी के बाद स्पेस है ना। हाँ, आईपी के बाद स्पेस है, फिर एड्रेस, फिर स्पेस दे करके आईपी एड्रेस देना है जो मैं असाइन कर रहा हूँ इंटरफेस पे, फिर स्पेस दे करके उसका सबनेट मान। 192.168.1 to 255.255.255.0 ये हो गया। और उसके बाद हम लोग नो शट उसको कर दे रहे हैं। नो शट क्यों कर रहे हैं भैया? देखो, जब तुम राउटर एक ऑन करोगे तो इंटरफेस उसका सभी फिजिकली डाउन होता है, उसको शट डाउन करके रखा रहता है, ठीक है। उसको हम पोर्ट को ऑन अच्छा करने के लिए, इनेबल करने के लिए उसको नो शट डाउन कमांड चलाते हैं। अभी ये हो गया। अब इसके बाद हम आईपी डीएचसीपी का एक टूल बनाएंगे यहाँ पे, तो उसका कमांड होता फिजिकली है। आप क्या बोल रहे हो भैया? मैं थोड़ा समझ नहीं पाया। देखो, जैसे मैं यहाँ पे इस पोर्ट को तो इंटरफेस को ये कर दिया हूँ, नो सेट कर दिया हूँ, बाकी और भी इंटरफेस है इसमें, उसको देख लो। देखो, सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पोर्ट तो हम लोग असाइन कर दिए आईपी, तो यहाँ पे आईपी तुम्हें दिख रहा है। देखो, यहाँ प्रोटोकॉल भी आप दिख रहा है, स्टेटस भी आप दिख रहा है। यहाँ पे देखो 0/0/1 पे देखो, यहाँ पे स्टेटस में क्या दिख रहा है? कुछ भी नहीं दिख रहा है। एडमिन सीरियस की। एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन दिख रहा है, मतलब एडमिन डाउन अच्छा दिख रहा है ये। स्टील डाउन। अच्छा एडमिन हाँ, ये डाउन। एडमिन डाउन है। तो इसको इसको हम अगर इसमें कनेक्ट करेंगे ना केबल, तो ये अप नहीं आएगा जब तक इसको नो शट डाउन नहीं करेंगे। जब हम इसको नो शट डाउन कर देंगे, देखो अगर मैं इसको नो शट डाउन करता हूँ, अभी तो कुछ कनेक्टेड नहीं है 0/1 पे, ठीक है। अगर मैं इसको नो शट डाउन करता हूँ, नो शट डाउन करने के बाद ये पोर्ट तुम्हारा, अच्छा ये तो पैकेट ट्रेसर है, इसमें तो शायद अब आ गया होगा। पोर्ट कुछ कनेक्टेड नहीं है फिर भी। हाँ देखो, यहाँ पे स्टेटस में अब दिख रहा है, लेकिन प्रोटोकॉल डाउन है क्योंकि कुछ कनेक्टेड नहीं है। कुछ कनेक्टेड नहीं है, जैसे हम L2 में हाँ करते हैं बेसिकली पोर्ट को अनलॉक करते हैं। हाँ, पोर्ट को ऑन कर रहे हैं यूज करने के लिए, ठीक है। अभी देखो हमने ये कर लिया। अब एक डीएचसीपी पुल यहाँ पे हम लोग क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए उसका कमांड होता है आईपी स्पेस डीएचसीपी स्पेस पुल। फिर इसके बाद में पुल का कुछ भी नाम दे दो, कुछ एक नाम दे देते हैं पुल का, जो नाम मैं रखना चाहता हूँ। वो अपना नाम भी रख सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन का नाम रख सकते हो, जो तुम्हें पसंद है रख दो। मैं यहाँ पे रख दिया हूँ आई पी नेटवर्क डी हब एच सी पी पुल। टी ओ। अच्छा यहाँ पे नेम रखना है ना। हाँ, पुल हम्म, नेम रख दिया, एंटर कर दिया, ठीक है। इसके बाद अब मैं इस पुल में गेटवे को डिफाइन करूंगा कि डिफॉल्ट गेटवे क्या होगा इस लैन का। इस लैन का हमारा जो, एक चीज पूछना था भैया। हाँ बोलो। आप जब वहाँ पे एंटर मारे उसके बाद ये चेंज क्यों हो गया? वो तो कन्फिग होके दिखा रहा था, उसके बाद देखिए एक चेंज आ गया है उसमें। कहाँ पे? DHCP कन्फिग बोल के आ गया। हाँ, तो जब अपना मैं शायद देखो वो ये राउटर का। जो, हाँ तो हमने जो ये पढ़ा था ना CLI का बेसिक, जिस दिन उस दिन था ना कि सब अलग अलग जो तुम्हारा मोड होता है CLI का, पहले हो ये जो ये ये ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड है। इस ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर बहुत सारा सब मोड होता है। जब हम किसी इंटरफेस में जाते हैं, जैसे यहाँ देखो मैं इंटरफेस में गया था, इंटरफेस GI वो 0/01 के अंदर जब गया था, तो यहाँ पे कॉन्फ़िग इफ आ गया था। इंटरफेस के लिए कॉन्फ़िग हाइफन इफ होता है, ठीक है। जब यहाँ पे मैं कॉन्फ़िग इसके डीएचसीपी का अंदर जा रहा हूँ, डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करना है, तो ये सब मोड हो गया डीएचसीपी, तो यहाँ पे डीएचसीपी हाइफी कॉन्फ़िग है। अगर मैं यहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल क्रिएट करूंगा, तो यहाँ पे दूंगा राउटर बीजीपी या राउटर ओएसपीएफ, तब यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे कॉन्फ़िग राउटर आ जाएगा। ये सब मोड है कॉन्फ़िगरेशन का।
जिसके अंदर हम यहाँ पे जो मैं कमांड जो भी चलाऊंगा वो इफेक्ट करेगा ये डीएचसीपी को, ये डीएचसीपी पुल पे इफेक्ट करेगा सिर्फ, ठीक है। जो भी अच्छा। इफेक्ट होगा इसमें चेंजेज आएगा। अगर मैं जैसे इस इंटरफेस के अंदर हूँ, कॉन्फ़िग इफ के अंदर हूँ, तो जो भी मैं कमांड यहाँ पे चलाऊंगा तो इस इंटरफेस पे इफेक्ट करेगा वो कमांड। तो ये सब मोड है सीएलआई का, ठीक है। हम्म। अभी डीएचसीपी पुल तो मैंने नाम दे दिया। अब इसका मैं एक डिफॉल्ट गेटवे डिफाइन करूंगा, जो डिफॉल्ट गेटवे हमने यहाँ कॉन्फ़िगर करके रखा है 0x0x0 पे, वो यहाँ पे मैं इसको इस पुल का डिफॉल्ट नेटवर्क इसको बनाऊंगा। तो ठीक है, डिफॉल्ट राउटर, इसका कमांड होता है डिफॉल्ट हाइफन राउटर स्पेस दे करके जो मैंने गेटवे पे या गेटवे इंटरफेस पे जो आईपी दिया है वो आईपी यहाँ पे दे दूंगा। तो हो गया डिफॉल्ट राउटर, मैंने आईपी दे के रखा है वहां पे 192.168.1.1, ठीक है, हम्म। इंटर कर दिया। अब मुझे आईपी पूल डिफाइन करना है, डीएचसीपी में कितना आईपी मेरा रहना चाहिए। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा एक डीएचसीपी पूल में पूरा एक नेटवर्क का आईपी हो 255 200 254 आईपी हो, तो मैं यहाँ पे चलो दे देता हूँ नेटवर्क। हमारा नेटवर्क क्या है 192.168.1.0, जीरो के नेटवर्क में ले रहा हूँ मैं, ये पूरा जीरो का नेटवर्क में रहेगा। तो इसको दे दिया, उसके बाद में स्पेस दे करके 255.255.255.0 जीरो अगर मैं दे रहा हूँ, अगर बिना सबनेटिंग किए हुए जीरो अगर मैं दे दिया, तो यहाँ पे मेरे पास 254 क्लाइंट्स मैं ऐड कर सकता हूँ इस नेटवर्क में। तो इसको एंटर कर दूंगा, तो मेरा एक पुल यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब मैं उसको देखते हैं हम लोग का पुल क्रिएट हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए कमांड चलाएंगे सो आईपी डीएचसीपी पुल। यहाँ देखो हमारा एक पुल बना है 192.168.1.1 से लेकर के 254 तक, 1.254, ठीक है। अभी हमने किसी को भी एक भी आईपी असाइन नहीं किया, इसलिए कुछ भी यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अब हम चलते हैं कोई भी एक डेस्कटॉप ऑन करते हैं। यहाँ पे अभी स्टैटिक में है किया हुआ, हम इसको डीएचसीपी भी कर देंगे। देखो रिक्वेस्ट चला गया आईपी एड्रेस के लिए, रिक्वेस्ट किया, हमको आईपी एड्रेस यहाँ पे मिला 192.168.1.2 मिल गया है, ठीक है। 255.255.255.0 ये मुझे मिला है। चलो अब मैं, चलो इसको इस बार करते हैं पहले PC3 को। इसको डीएचसीपी पे जैसे क्लिक किया, देखो रिक्वेस्ट चला गया आईपी एड्रेस के लिए, इसको 1.3 मिल गया, ठीक है। इसको सेकंड वाले को क्रिएट करते हैं, इसको डीएचसीपी पे रिक्वेस्ट किए, इसको 1.4 मिल गया, सबको आईपी मिल गया। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा, देखो अब देखेंगे यहाँ पे पहले पहले देखो, पहले जब हम लोग चेक किए थे तो यहाँ पे लीज जीरो दिखा रहा था ना, किसी को आईपी असाइन नहीं हुआ है। अब देखेंगे, अब देख रहे हैं यहाँ पे 3 लीज हो गया, मतलब 3 को आईपी असाइन कर दिया गया है। आउट ऑफ किस किस को 254। किया गया, हाँ आउट ऑफ 254। अभी भी हमारे पास 251 आईपी है। अगर हम नीचे वहां पे 251 सिस्टम ऐड करते हैं तो उसको आईपी असाइन कर सकते हैं और भी। तो किसको किसको आईपी असाइन किए हैं वो भी देख सकते हैं हम यहाँ से। सो आईपी डीएचसीपी, इसका होता है बाइंडिंग, देखो 1.2 है, वो मिला है D924 को, मतलब इसका इस सिस्टम का ये मैक एड्रेस है। PC0 का मैक एड्रेस है तुम्हारा, PC0 का मैक एड्रेस है D924। पीसी PC2 का मैक एड्रेस है, PC2 का मैक एड्रेस है 04BB। PC3 का मैक एड्रेस है B132। ये आईपी असाइन हो चुका है। अब